नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपर एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन की अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या हमारे पास बॉडी में बदलाव आएंगे, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, कम सिक्रेट हुए हमारी बॉडी से, तो क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिसऑर्डर है हमारे पास हाइपर सिक्रेशन से। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या डिसऑर्डर आएगा, क्या बदलाव आएगा। तो यंग एज में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाए तो विग्नेटिज्म जैसी बीमारी हो जाती है, और यंग एज में हमारे और अडल्ट एज में हमारे पास एक्रोमेगली जैसी बीमारी हो जाती है। विग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपकी जो है हाइट जो है छोटेपन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक्रोमेगली अडल्ट में जो है, अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन जो है सिक्रेट हो जाए ज़्यादा तो हमारे पास फुट जो हमारे पाँव है, हाथ है और फेस की जो है वो एनलार्जमेंट हो जाती है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे रखें, हम तो इसे ट्रिक के थ्रू ही याद करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो ये याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, डिजीज़ भूल जाते हैं, बीमारियाँ भूल जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन है, सबसे पहला हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है। जैसे हमने ट्रिक भी किया था कि घर पर टी शर्ट फॉल ले आओ इधर, कुछ ऐसा था हमारे पास जो हमारी ट्रिक थी। अब घर से सबसे पहले आती है ग्रोथ हार्मोन, तो हम डिसऑर्डर भी इसी का करेंगे। और गिग्नेटिज्म इन यंग, अब देखो यंग 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 का जी गिग्नेटिज्म, और अडल्ट में है एक्रोमेगली, ए से एक्रोमेगली, तो ये क्या होगा, जी ए गिग्नेटिज्म, जी से गिग्नेटिज्म और ए से एक्रोमेगली। मैं आपको बता देती हूँ, ये हो गया हमारे पास जी ए, ये हो गया जी ए। अब इसको इतना ही याद रख लेते हैं, जी ए। ठीक है, जी से गिग्नेटिज्म और ए से एक्रोमेगली। अब दूसरी तरफ चलते हैं, डिसऑर्डर ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन। अगर कम हो जाए ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, तो ऑब्वियसली अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो भाई बोनापन आ जाएगा किसी में भी। ठीक है, ड्वार्फिज्म आता है यंग में, ड्वार्फिज्म यंग में आता है। डी, क्या होता है इसमें ड्वार्फिज्म में कि आपके जो पाँव के और हाथ के और स्किन के जो बोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है, और छोटे छोटे बोने बोने हाथ हो जाते हैं, छोटे छोटे पाँव भी छोटे छोटे रहना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे हैं इंडिया में, बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, और गिनीज बुक में भी हैं बहुत कम हाइट के लिए। तो वो सब डॉर्फिज्म जो यंग एज में, जो चाइल्डहुड में ही जिनको ग्रोथ हार्मोन नहीं सिक्रेट हुआ है ज़्यादा, तो उनको डॉर्फिज्म हो जाती है। और अगर ये अडल्ट एज में हो कि अगर टीन एज के बाद आपके ग्रोथ हार्मोन ना निकले तो उसको ना सिक्रेट हो जाता, तो एक्रोमिक्रिया जो है बीमारी हो जाती है। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी बोन्स आपकी फेस की, लिम्स की, वो छोटी रह जाती हैं। तो अब हमें ये तो याद हो गया कि हमारे पास कौन सी डिसऑर्डर, अगर हमारे पास कमी हो और ज़्यादा हो जाए सिक्रेशन या फिर कम हो जाए सिक्रेशन, तो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। ड्वार्फिज्म हो गया हमारे पास अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है, कम सिक्रेट हो रहा है। और एक्रोमिक्रिया हो गया हमारे पास अगर जो है अडल्ट में जो है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है सिक्रेशन में। ठीक है, दिस इज़ फॉर वाई और दिस इज़ फॉर अडल्ट। ठीक है, अडल्ट, और दिस इज़ फॉर जी एंड ए, दिस इज़ फॉर यंग और दिस इज़ फॉर अडल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, या गा और या दा। ठीक है, या गा और या दा। ठीक है, या गा या दा, या गा या दा, ये हमारी एक ट्रिक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया, गिग्नेटिज्म, एक्रोमेगली और ड्वार्फिज्म। देखिए, गिग्नेटिज्म इज्म और ड्वार्फिज्म। ठीक है, यहाँ है एक्रोमेगली, यहाँ है एक्रोमिक्रिया। ठीक है, ये है कम के लिए, ड्वार्फिज्म डिक्रीज के लिए, ड्वार्फिज्म डिक्रीज के लिए, एक्रोमिक्रिया भी है डिक्रीज के लिए, गिग्नेटिज्म जो है वो इंक्रीज के लिए, और एक्रोमेगली जो है वो इंक्रीज के लिए ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है गाइस, अब आते हैं वेसोप्रेशन। अगर वेसोप्रेशन जो हमारा एडीएच हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा सिक्रेट हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारे पास कोई खास बीमारी नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हमारे पास सिक्रेशन कम हो जाए इसका, तो हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी, हमें पता है कि वेसोप्रेशन जो हमारा हार्मोन है वो बॉडी में, ब्लड में जो है फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है, वाटर के बैलेंस को बना के रखता है, सॉल्ट के बैलेंस को बना के रखता है। अगर ये कम हो जाए एडीएच हार्मोन, तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में वाटर के लेवल को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे जो हमारी किडनी से है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हेवी यूरिनेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आना शुरू हो जाएगा, और रात को एकदम से जाग जाना। ठीक है, या फिर बेड वेटिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, एक्सट्रीम थ्रस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थायरोक्सिन T4 जो है, अगर इसकी जो है हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो ग्रेव डिजीज़
हो जाती है। ग्रेव डिजीज़ हमें कैसे याद रखनी है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है कि हमारे पास थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। तो अब हमें ज़्यादा सिक्रीट हो गया है तो हमें जो है दिखना जो है वो बिल्कुल ग्रे दिखना शुरू हो गया है और हमारी आंखें जो है एकदम से बड़ी बड़ी, क्योंकि अब ग्रे कलर देखना बड़ा मुश्किल सा है, कोई कलर ज़्यादा तेज कलर नहीं है, बहुत लाइट कलर है, तो आंखें एकदम से बड़ी बड़ी खुल जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और फिर क्या है, तो ग्रे डिजीज़, ग्रे दिखना बड़ा डिफिकल्ट है, आंखें बड़ी हो जाती हैं थायराइड की अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है। तो ये हमारी ट्रिक है जस्ट कि हमारे पास अगर हाइपर थायराइडिज्म हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे को ग्रे कलर देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी खुलनी शुरू हो जाएंगी, आंखें बड़ी बड़ी खुलनी शुरू हो जाएंगी, मतलब आंखें जो है बाहर निकली हो जाएंगी, ग्रेव डिजीज़ में आंखें बाहर निकल जाएंगी और आंखों का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ग्रेव डिजीज़ किसके कारण होती है? हाइपर थायराइडिज्म के कारण, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। अब अगर हमारे पास हाइपो सिक्रेशन कम हो, सिक्रेशन ही ना हो, बहुत कम सिक्रेशन हो जाए, तो अगर ये यंग एज में होता है तो क्रिटिनिज्म हो जाती है। क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की मदर के अंदर, तो बच्चों के अंदर हो जाती है, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है छोटे बच्चों में, और जिसके कारण जो है आपके मतलब उनकी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। उसमें जो है कहीं से पेट बढ़ रहा है, कहीं से टांग बढ़ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह के डिजीज़ है ये। तो इसको और नेक्स्ट आती है हमारे पास में माइक्सिडीमा, जो है वो अडल्ट के अंदर हो जाती है, अडल्ट में होता है। इसमें है स्किन जो है आंखों के नीचे जो है वो लटक जाती है, या फिर क्या होता है कि आपको डर्मेटोलॉजिक चेंजेस भी आ जाते हैं बॉडी के अंदर, आपके टांगों में जो है डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आपकी बॉडी पे। तो ये तो हो गया आपका ग्रे, यहाँ से हो गया हमारे पास ग्रे कलर, ग्रे ये ग्रेव्स डिजीज़ के लिए, ये थायराइड के हाइपर सिक्रेशन के लिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनता है, CRE क्रिटिनिज्म का क्री और माइक्सिडीमा क्रीमी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्रीमी हो जाता है, मतलब क्रिटिनिज्म और माइक्सिडीमा। क्रिटिनिज्म सबसे पहले मैं डिस्कस ही ऐसे कर रही हूँ, यंग और फिर अडल्ट, ठीक है, यंग और अडल्ट। तो ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ इसको। अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारे पास गिग्नेटिज्म हो जाता है यंग में, और एक्रोमेगली हो जाता है अडल्ट में, ठीक है। ड्वार्फिज्म जो है, अगर हमारे पास हाइपोसिक्रेशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, ड्वार्फिज्म हो जाता है यंग में और एक्रोमेक्रिया हो जाता है अडल्ट में, ठीक है। गिग्नेटिज्म जो है ये सब इंक्रीज होता है, और ये ड्वार्फिज्म जो है वो डिक्रीज, डी से डिक्रीज हो जाता है। एक्रोमिक्रिया, मिक्री मतलब डिजीज डिक्रीज हो गया, यहाँ पर मैगली इंक्रीज, यहाँ पर मिक्री डिक्रीज। फिर आता है वेसोप्रेशन का अगर कम हो तो क्या होगा, बैलेंस नहीं रहेगा, फ्लूइड में बैलेंस नहीं रहेगा और डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाएगा। थायरोक्सिन से आपका अगर थायराइड है, थायराइड मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो आपके जो है आपको ग्रे देखना शुरू हो जाएगा, और ग्रे देखना बड़ा मुश्किल होता है, बट तो उसके ऊपर आंखों के ऊपर बहुत स्ट्रेस डलता है, आंखें लार्ज हो जाती हैं, साइज बड़ा हो जाता है आई बॉल का। तो ग्रेव डिजीज़ जो होती है वो थायराइड के हाइपर सिक्रेशन से होती है। हाइपर सिक्रेशन थायराइड का, उसमें क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पर जो ग्रेव डिजीज़ है अगर इंक्रीज हो गया तो ग्रे, और डिक्रीज हो गया तो क्रीमी, ठीक है। डिक्रीज हो गया तो CR क्री, और M से माइक्सिडीमा मी, क्रीमी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर पसंद ही आए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।